विधानसभा में 5 राजकीय विधेयक पारित हो गए, जिसके कारण अब कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। नगरपालिका विधेयक के तहत अब सरकार शहरीकरण के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार शहरी योजना तथा विकास विधेयक 2022 पेश किया। इस दौरान उन्होंने इसके प्रमुख संशोधन के बारे में जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण और शहरों में बढ़ते दायरे को देखते हुए सुविधाओं को विकसित करने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिए किसी स्थान पर जरूरत के मुताबिक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण के एवज में संबंधित जमीन वाले व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। पहले ऐसे कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करने में कुल जमीन का 80% जमीन मालिकों से सहमति लेनी पड़ती थी, लेकिन इस नियम के कारण जमीन अधिग्रहण में काफी समस्या आती थी। इस कारण इसमें बदलाव किए गए हैं। अब लैंड पुलिंग यानी कि भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के विकास और आम लोगों के उपयोग के लिए सड़क, पार्क, खेल मैदान व आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आवास समेत अन्य की व्यवस्था आसानी से की जा सकेगी। अगर किसी शहर का डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान तैयार होता है तो इसके लिए भी जमीन का अधिग्रहण आसानी से किया जा सकेगा। इन कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए भूमि मालिकों से सहमति के न्यूनतम प्रतिशत का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार कराधान विधि विधेयक 2022 पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दायर करने में छूट दी गई है। अब वे तिमाही के बजाय वार्षिक रिटर्न दायर कर सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए कंपोजिट स्कीम शुरू किया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संशोधित विधेयक 2022 के बारे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अब इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। पहले अध्यक्ष के लिए 72 वर्ष और सदस्य के लिए 65 वर्ष उम्र सीमा तय की गई थी। वहीं विधानसभा में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के संशोधित विधेयक 2022 के बारे में कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में अब राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी। सर्च पैनल 3 सबसे उपायुक्त लोगों के नामों का सुझाव राज्य सरकार को देगी। इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल बिहार रिसोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।